नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। जापान की राजधानी टोक्यो में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। मोदी से बोले बाइडेन, प्रधानमंत्री जी, हम धरती पर सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। जो बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका की साझेदारी सही मायने में विश्वास की साझेदारी है। हमारे साझा हितों और मूल्यों ने दोनों देशों के बीच विश्वास के बंधन को मजबूत किया है। उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वैश्विक शांति के लिए भारत और अमेरिका की दोस्ती अहम है। कुतुब मीनार परिसर में नहीं पढ़ी जा सकेगी नमाज, एएसआई की सख्ती। कहा, कभी अनुमति ही नहीं थी तो प्रतिबंध कैसा। एएसआई ने हिंदू जैन मंदिर बनाने का विरोध किया। कहा, धरोहर की पहचान बदली नहीं जा सकती। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में अब नमाज नहीं पढ़ी जा सकेगी। लाहौल घाटी में ताजा बर्फबारी, कुल्लू में खिले किसानों के चेहरे। रात से हो रही बारिश। लाहौल घाटी के अलावा दर्रा, बारालाचा, कुंजुम दर्रा, घेपन पीक, लेडी ऑफ केलांग, मूल किला, नीलकंठ, मकवरे, शिकवरे में भी बर्फबारी हुई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में ताजा बर्फबारी और कुल्लू में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। दाऊद इब्राहिम कराची में हैं। भांजे अली शाह पारकर ने ईडी को पूछताछ में बताया, अली शाह दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का बेटा है। उसने ईडी को ये भी बताया कि उसका परिवार और वो दाऊद के संपर्क में नहीं है। महंगाई का डबल डोज, इस साल भी महंगे होंगे सभी कंपनियों के प्रीपेड प्लान। 12% तक बढ़ सकती हैं कीमतें। जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी निजी कंपनियां इस साल दिवाली तक अपने प्रीपेड प्लान 10 से 12% तक महंगे कर सकती हैं। उपभोक्ताओं से जबरन सर्विस चार्ज नहीं ले सकते रेस्टोरेंट। एनआरआई अध्यक्ष को पत्र लिखकर दी चेतावनी। रेस्टोरेंट ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इस संबंध में चेतावनी जारी की है। ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि रेस्टोरेंट्स ग्राहकों को जबरन सर्विस चार्ज देने के लिए मजबूर करते हैं। इन शिकायतों को देखते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 2 जून को भारतीय राष्ट्रीय रेस्टोरेंट संघ की बैठक बुलाई है। छोटे ग्राहकों को यूनियन बैंक का झटका, बचत खाते पर 0.15% घटाया ब्याज। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर ये जानकारी दी है। बैंक ने ऐसे समय में ये बदलाव किया है जब रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षित अनुपात में 0.5% की कटौती की थी और इससे बैंकों के पास तरलता की कमी हो गई थी। आंधी बारिश ने उतारी मौसम की गर्मी। दिल्ली, राजस्थान, एमपी और यूपी में देर रात बारिश। 3-4 डिग्री गिरा पारा। बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी। नौतपा से पहले दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा और बिहार में मानसून का ट्रेलर देखने लगा है। लगातार तीसरे दिन राजधानी दिल्ली में धूल भरी आंधी चलने के बाद बारिश हुई, जिसकी वजह से विस्तारा और इंडिगो ने कई फ्लाइट्स की उड़ान को टाल दिया। रूस यूक्रेन जंग, दावोस में जेलेंस्की की अपील। कहा, रूस छोड़ने वाली कंपनियां यूक्रेन में इन्वेस्टमेंट करें। जंग रोकने के लिए सिर्फ पुतिन से बात करूंगा। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया के बड़े कंपनियों से गुजारिश की कि वे रूस से निकलकर यूक्रेन में इन्वेस्टमेंट करें। बाइडेन की चीन को चेतावनी। कहा, ताइवान पर हमला किया तो हम मिलिट्री एक्शन लेंगे। चीन बोला, रक्षा के लिए भी हम तैयार। यूक्रेन जंग के बीच ताइवान को डराने में जुटे चीन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार खुली चेतावनी दी है। क्वाड बैठक में हिस्सा लेने जापान पहुंचे बाइडेन ने एक बैठक में कहा कि अगर चीन की ओर से ताइवान पर हमला किया जाता है तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेगा। उन्होंने कहा कि ताइवान की सीमा पर घुसपैठ करके चीन खतरा मोल ले रहा है। इस पर चीन ने पलटवार करते हुए कहा, हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए तैयार हैं। तेज गर्मी और भारी बारिश के असर, बढ़ती महंगाई के बीच टमाटर भी महंगा। 2 हफ्तों में 2 गुना हुए भाव। बढ़ती महंगाई के बीच टमाटर भी लाल हो गया है। 2 हफ्ते पहले तक 20-30 रुपए तक बिकने वाला टमाटर अभी औसतन 50 रुपए और दक्षिण के राज्यों में 100 रुपए प्रति किलो से ऊपर बिक रहा है। यूपी व हरियाणा में भीषण गर्मी से फसल खराब हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर, दुनिया के सबसे बड़े कॉफी शॉप स्टारबक्स ने रूसी बाजार से बाहर निकलने की घोषणा की है। उसने अपने 130 स्टोर बंद करने का फैसला किया है। अब रूस में इस ब्रांड की उपस्थिति नहीं होगी। स्टारबक्स ने कहा कि वो अपने लगभग 2000 रूसी कर्मचारियों को 6 महीने तक भुगतान करना जारी रखेगा और उन्हें नई नौकरियों में बदलने में मदद करेगा। राजधानी में और गहराया पानी संकट।
668.3 फीट पहुंचा वजीराबाद में पानी का स्तर। आज भी कई इलाकों में प्रभावित रहेगी आपूर्ति। जल बोर्ड के अधिकारी ने कहा, चूँकि यमुना नदी लगभग सूखी है, इसलिए हम कैरियर लाइन कैनाल और दिल्ली सब ब्रांच से पानी को वजीराबाद की ओर मोड़ रहे हैं। पुतिन को बहुत बड़ा झटका, यूएन में रूसी डिप्लोमेट का इस्तीफा। कहा, देश की हरकतों के लिए शर्मसार हूँ। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फ्रंट पर रूस को जबरदस्त झटका लगा है। यूएन में रूस के डिप्लोमेट ने सार्वजनिक तौर पर यूक्रेन पर हमले को न सिर्फ गलत ठहराया, बल्कि ये भी कहा कि इस जंग की वजह से वो शर्मसार हैं। इस डिप्लोमेट का नाम बोरिस वोंदेरेव है। उन्होंने यूएन में अपने सहयोगियों को लेटर लिखकर जज्बात का इजहार किया। बोरिस ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि यूक्रेन पर हमला बेवजह और जबरदस्ती किया गया। इसके लिए हमारे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिम्मेदार हैं। आतंकी बौखलाए, अमरनाथ यात्रा को लेकर दी धमकी। लखनपुर से लेकर पवित्र गुफा तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। टीआरएफ के वायरल धमकी भरे पत्र के बाद सीमांत गांव में भी अर्धसैनिक बलों की गश्त शुरू की गई है। आगामी अमरनाथ यात्रा को लेकर आतंकी संगठन बौखला गए हैं। यात्रा को बाधित करने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा पत्र वायरल किया है। इसमें कहा गया है कि वो यात्रा को सफल नहीं होने देंगे। डीआरडीओ ने बताई, इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने की वजह। ओला समेत कई कंपनियों को समन जारी। डीआरडीओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बैटरी की खराब गुणवत्ता इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने की घटनाओं का मूल कारण है। इसके अलावा अलग अलग टेम्परेचर पर बैटरी पैक की पर्याप्त जांच नहीं होना भी एक अन्य कारण है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैटरी की गुणवत्ता खराब रही होगी। यूक्रेन में रूसी सैनिक को उम्र कैद की सजा, बुजुर्ग के सिर में मारी थी गोली। वॉर क्राइम में सजा का पहला मामला। रूसी सैनिक वादिम शिशिमारिन ने युद्ध की शुरुआत में सुमी प्रांत के एक गांव में नागरिक के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में रूसी सैनिक को दोषी पाया गया है। वहीं रूसी सैनिक ने गवाही दी है कि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया था, इसलिए उसने ये कदम उठाया। जलवायु परिवर्तन से बड़ा नुकसान, भारत में समय से पहले 30 गुना बढ़ा हीट वेव का खतरा। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को मापने वाला एट्रीब्यूशन अध्ययन में कहा कि भारत के अलावा पाकिस्तान में लंबे समय तक लू चलने की संभावना 30 गुना अधिक है। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए पाकिस्तान सरकार का प्लान, ऑफिसों में 4 दिन काम और 2 दिन लॉकडाउन। आर्थिक मोर्चे पर लगातार विफल हो रही पाकिस्तान की सरकार अब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान है। ये लगातार विदेशी मुद्रा भंडार खाली कर रहा है। अब सरकार लॉकडाउन लगाकर और ऑफिस में वर्किंग डे घटाकर तेल और विदेशी मुद्रा बचाने की तैयारी में है। जिंदगी पर भारी पड़ रहा खराब मौसम, केदारनाथ में दिन और शाम के तापमान में भारी अंतर। बढ़ रहे हाइपोथर्मिया के मामले, केदारनाथ में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलता मौसम बाबा केदार के भक्तों पर भारी पड़ रहा है। 6 मई से शुरू हुई यात्रा के बाद से आए दिन मौसम खराब हो रहा है। धाम में सुबह से दोपहर तक तापमान 20 से 24 डिग्री तक रहता है, लेकिन दोपहर बाद अचानक मौसम में बदलाव से पारा गिरकर 2 से 3 डिग्री तक पहुँच जाता है। पंजाब सरकार के हेल्थ मिनिस्टर गिरफ्तार। गिरफ्तारी के कुछ ही देर पहले सीएम मान ने बर्खास्त किया था। टेंडर और खरीद फरोख्त में 1% कमीशन का आरोप था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर विजय सिंगला को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया था। विजय सिंगला स्वास्थ्य विभाग में हर काम और टेंडर के बदले 1% कमीशन मांग रहे थे। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों के लिए नहीं देना होगा इंटरव्यू। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। अब अधिकांश सरकारी नौकरी में इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।